जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल एमवी स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट सुनीश। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे मेरे सोशल मीडिया लिंक दिए हुए हैं, वहाँ मेरे साथ जुड़िए। आपके कुछ सुझाव सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एम वशिष्ठ मेरी आईडी है, इंस्टाग्राम पर जाइए और वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। दोस्तों, आज बात करेंगे सुशांत केस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि सुशांत केस में डेली नए नए मोड़ आ रहे हैं। अभी संसद में, जैसे मैंने आपको बताया था, रवि किशन जो गोरखपुर से सांसद हैं और एक अभिनेता भी हैं, उन्होंने लोकसभा में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार को इस चीज़ की जांच करानी चाहिए कि जो ड्रग्स चाइना और पाकिस्तान से आ रहा है और हमारी बॉलीवुड को तबाह कर रहा है, बेसिकली हमारे यूथ को तबाह कर रहा है, और कुछ हीरो जो हीरोइन है वो ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं यूथ को इम्पैक्ट करता है। बेसिकली जो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन होते हैं वो हमारे आइकन होते हैं। बेसिकली जो इंडिया का यूथ है उसके लिए वो आइकन होते हैं। वो उनकी कॉपी करते हैं, उनका हेयर स्टाइल, उनका डिफरेंट लाइफ स्टाइल, सब हमारे यूथ है कॉपी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे यूथ को इम्पैक्ट कर रहा है और बॉलीवुड को भी इम्पैक्ट कर रहा है। उस केस में जो हमारी समाजवादी पार्टी से अमिताभ बच्चन जी की वाइफ है, जया बच्चन जी, राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जिस खाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इसके ऊपर बॉलीवुड दो धड़ों में बट गया था, एक सपोर्ट कर रहा था और एक इसके खिलाफ था। इसके देखते हुए जो संजय दत्त के अमिताभ बच्चन के 3 बंगले हैं उन पे मुंबई पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। दोस्तों, इसके अलावा जो है कंगना ने एक ट्वीट किया था। कंगना ने ये कहा था कि जया बच्चन जी किस थाली की बात कर रही हैं, मैंने अपनी थाली खुद बनाई है और मैंने इंडस्ट्री में अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, वो किस थाली की बात करती हैं। ये जो बॉलीवुड बना हुआ है ये दादा साहब फाल्के ने बनाया है। लाखों करोड़ों लोग मजदूर हैं, आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं और कैमरामैन हैं जो इन पे मेहनत करते हैं। बॉलीवुड से 2 या 3 परिवारों की जागीर नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने खून पसीने से सिंचाई की है। उन्होंने कहा रणवीर सिंह और ये सब ड्रग्स लेते हैं, इनके ब्लड सैंपल की जांच होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे बॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेताएं हैं जो बाहर के और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत तीखा कमेंट भी किया है कि 2 मिनट के रोल के लिए किसी के साथ सोना पड़ता है और उसके बाद क्या मिलता है, एक आइटम डांस और 1-2 सीन। ये एक बहुत करारा प्रहार किया है। बहुत अच्छा उन्होंने डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड को एक्सपोज किया है। बेसिकली जो है एनसीबी इस चीज़ में कहीं ना कहीं इसकी थ्योरी को शॉर्ट आउट कर रही है कि जांच एंगल ला रही है ड्रग्स का, कि ड्रग पेडलर को पकड़ा जा रहा है। 25 लोगों की लिस्ट बना ली गई है, हीरो हीरोइन की, डायरेक्टर की, और उनसे एनसीबी जो है वो दोस्तों पूछताछ करेगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बॉलीवुड में जो है ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और रवि किशन ने उसी बारे में पॉइंट आउट किया था। उसी बारे में जो है उसी बारे में इस सरकार से कहा था कि इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। दोस्तों, आज एक नई चीज़ निकल के आई है। आज ये हुआ है कि जो सिरसा जी एमएलए, उन्होंने एनसीबी के डायरेक्टर हैं उनसे बात की थी। बेसिकली साल भर पहले एक ये जो अपने डायरेक्टर हैं करण जौहर, इनकी पार्टी में एक वीडियो आउट हुआ था जिसमें लग रहा था कि सबने ड्रग्स ली हुई है। वो वीडियो उन्होंने 2019 में मुंबई पुलिस के कमिश्नर को दिया था, बट उस चीज़ में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब ये वीडियो उन्होंने अब ये वीडियो जो है उन्होंने एनसीबी के डायरेक्टर जो दिल्ली में है उनको फॉरवर्ड किया है और एफआईआर भी लॉन्च कराई है। और एनसीबी के डायरेक्टर ने ये वीडियो एनसीबी मुंबई को फॉरवर्ड कर दिया है और कहा है कि इस बारे में पूछताछ होनी चाहिए और इस बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आने वाले टाइम में दोस्तों बहुत बुरा वक्त आ सकता है। इसमें मलाइका अरोड़ा खान और अर्जुन कपूर और इसके अलावा विकास कौशल, करण जौहर, रणबीर कपूर, बहुत सारे हीरो हीरोइन हैं जिनके ऊपर ये गाज गिर सकती है और एनसीबी पूछताछ के लिए बुला सकती है। दोस्तों, इसके अलावा जो है सुशांत केस में महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने जो है मुंबई पुलिस और कूपर होटल को क्लीन चिट दे दी है। बेसिकली क्या था कि रिया जो है वो मोर्चरी में गई थी और सुशांत की डेड बॉडी के पास मिली थी। तो एक क्वेश्चन उठा था कि जब रिया ने 8 तारीख को सुशांत को छोड़ दिया था, वो मोर्चरी में क्या करने गई थी। तो कूपर हॉस्पिटल ने कहा है कि एक तो जहां वो डेड बॉडी को रखते हैं और जहां पोस्टमार्टम हाउस होता है वहां पर किसी का भी आना अलाउड नहीं है। बेसिकली वो 2 चीजें हैं जहां पर पुलिस भी नहीं आ सकती है। मोर्चरी ऐसी चीजें जहां पर पुलिस आ सकती है और कोई भी जो है अपने परिवार का बंदा उनकी डेड बॉडी को देख सकता है। तो रिया जो है वो मोर्चरी में गई थी और सुशांत की डेड बॉडी को देखा था। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वो 7 दिन तक सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व कर सकते हैं। जो 14 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ था, 22 जून तक की उनके पास फुटेज थी। अभी वो सितंबर में सीसीटीवी प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो इस मामले में महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने कूपर हॉस्पिटल और मुंबई पुलिस को क्लीन चिट होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई थी, उसमें सोहा अली खान जो सैफ अली खान की लड़की है और एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह का नाम आया था। इनका नाम ड्रग्स केस में आया था कि ये दोनों भी ड्रग्स लेती हैं। बेसिकली रकुल प्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है कि जो मीडिया इनके बारे में रिपोर्ट दिखा रही है उस बारे में जो है
रोक लगाई जाए। बेसिकली कोर्ट ने कहा है कि जो मीडिया अपनी तरफ से शो कर रही है कि भाई रकुलप्रीत सिंह जो है वो ड्रग्स लेती थी और उनका नाम लिया है, इस बारे में कोर्ट ने कहा है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता तो मैं मीडिया से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस केस को ना उछाला जाए और रकुलप्रीत सिंह का नाम ना लिया जाए। इस बारे में जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है कि किस बेस पर जो है मीडिया इन चीज़ों को दिखा रही है, रकुलप्रीत का नाम ले रही है। रकुलप्रीत ने कहा है कि इस मामले में रिया ने मेरा नाम नहीं लिया था, मीडिया मेरा नाम जो है बिना बात ही उछाल रही है। हाई कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि रिया केस में रकुलप्रीत की जो खबरें हैं उनको दिखाने में जो है मीडिया संयम रखेगा। दोस्तों, इसके अलावा एक नई थ्योरी निकल के आ रही है। सुशांत केस में जो एम्स के फॉरेंसिक डॉक्टर हैं उन्होंने कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट अगले हफ्ते सीबीआई को दे देंगे। उन्होंने कहा है कि हमें कहीं ना कहीं गड़बड़ लगा था कि सुशांत का जो पोस्टमार्टम हुआ था वो अच्छे से नहीं हुआ था, तभी जो एम्स के फोरेंसिक एक्सपर्ट है उन्होंने बिस्तर रिपोर्ट ली थी और सुशांत की दोबारा बिस्तर रिपोर्ट की है। दूसरा, उन्होंने उनका मेडिकल जो है टेस्ट करा था बेसिकली, और उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने बेसिकली जो फोरेंसिक विभाग के एचओडी है डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उन्होंने कहा है कि फोरेंसिक जो रिपोर्ट है वो अगले हफ्ते आ जाएगी और हम सीबीआई को सुपुर्द कर देंगे। तो इसके बाद ही कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि सुशांत ने आत्महत्या की थी या उनकी हत्या की थी। शुरू से सीबीआई ने कहा है कि हम जो हत्या है उसके एंगल से भी जांच कर रहे हैं, उसको हमने नकारा नहीं है। तो कहीं ना कहीं सुशांत की आत्महत्या को लेके भी और हत्या को लेके भी दोनों तरफ से जो है ये दोनों एंगल से जांच की रही है, और इस बारे में जो भी कल्पिट होगा उसको अभी अगले हफ्ते ये आउट हो जाएगा, क्योंकि फोरेंसिक एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट है उन्होंने सीबीआई को दे दी है। सीबीआई अगले हफ्ते जल्दी ही कुछ ना कुछ खुलासा कर सकती है। दोस्तों, इसके वाली जो है एम्स के डॉक्टर ने दोबारा जो है बिस्तर रिपोर्ट ली थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो भी इस बारे में अपडेट होगा वो हम सीबीआई को बता देंगे। इस बारे में उन्होंने कुछ भी आउट करने से मना किया है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल आ रही है, नीतीश राणे हैं महाराष्ट्र से एमएलए। ये बेसिकली पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उनके लड़के हैं। उन्होंने बहुत बड़ा धमाका किया है। उन्होंने कहा है कि जो दिशा शालियान था उनके साथ कुछ गलत हुआ है और उनका फिर मर्डर किया गया है। उन्होंने कहा है कि 8 जून को जो है पार्टी हुई थी, दिशा सालियान जुहू में एक पार्टी में गई थी, वहां उनके साथ कुछ गलत हुआ है। आते हुए उन्होंने सुशांत को फोन किया था और उन्होंने 100 नंबर मुंबई पुलिस को भी फोन किया था। मुंबई पुलिस के ऊपर भी क्वेश्चन ये उठता है कि उन्होंने, जैसे कोई कॉल करता है पुलिस को तो वो रिकॉर्ड में आ जाता है, और वो लोगों की हेल्प करने के लिए मुंबई पुलिस या कोई भी पुलिस है किसी की भी कॉल को जो 100 नंबर पे आते है उसको रिकॉर्ड करती है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है राणे ने कि जब मुंबई पुलिस को फोन किया गया तो मुंबई पुलिस ने छुपाया क्यों, और ये चीज अब आउट हो चुकी थी तो उन्होंने बताया क्यों। बेसिकली जब दिशा सालियान निकली तो उन्होंने सुशांत को फोन किया था कि मेरे साथ ये गलत हुआ है। उसके बाद वो मलाड वाले जो उनके फियांसे थे रोहन राय, उनके फ्लैट पर गई थी और वहां से 14वीं मंजिल से थोड़ी देर बाद उन्होंने कूदकर आत्महत्या कर ली थी या उनको धक्का दिया गया था। उन्होंने कहा कि एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि जब दिशा सालियान नीचे गिरी तो 14th फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आने में उनके जो फियांसे थे उनको 25 मिनट लगे थे। तो ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेज करता है कि 25 मिनट कहाँ लगते हैं जब नीचे गिरा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी में कुछ लोग वो थे उनके साथ गलत हुआ है। इस बारे में सुशांत को उन्होंने अपडेट किया था और उन्होंने पुलिस को भी फोन किया था। और इसके अलावा जो राणे जी हैं उन्होंने कहा है कि उन्होंने अमित शाह को लेटर लिखा है कि रोहन रॉय जो है वो ऐसा एक चश्मदीद गवाह है जो दिशा सालियान केस में बहुत अहम कड़ी है और उसको सारी चीज पता है। दिशा सालियान की मौत के 2-3 हफ्ते बाद वो उनसे मिला था, बहुत घबराया हुआ था। उन्होंने कहा था कि दिशा के साथ कुछ गलत हुआ है और बहुत पावरफुल लोग हैं जो मुझे मार देंगे, और उन्होंने कुछ भी कहने में रोहन ने कुछ भी नहीं बोला था। तो राणे ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है कि रोहन रॉय है उसको सिक्योरिटी दी जाए ताकि वो दिशा सालियान केस में इस चीज को आउट कर सके। दोस्तों, इसके अलावा राणे ने ये भी कहा है कि वो सीबीआई के पास जाएंगे और सारा इस बारे में बताएंगे कि बेसिकली रोहन राय से उनकी क्या क्या बात हुई थी और क्या क्या उन्होंने बताया था। दोस्तों, सीबीआई ने भी कहा है कि वो दिशा सालियान के केस में एंगल में जांच करेगी और ये कहीं ना कहीं सुशांत के केस से जुड़ा भी हुआ है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ बोल दिया था कि सुशांत के केस में जो भी कोई इंक्वायरी होगी, चाहे दिशा सालियान का केस हो चाहे कोई भी केस हो, उस मामले में मुंबई पुलिस जो है वो इंटरप्ट नहीं करेगी, सीबीआई अपना काम करेगी। तो दिशा सालियान का जो केस है वो सुशांत से जुड़ा हुआ है और इस बारे में जो मुंबई पुलिस है वो मुंबई पुलिस इस बारे में इंटरप्ट नहीं करती, सीबीआई इस बारे में इंक्वायरी करी है। दोस्तों,
अगली जो खबर निकाल कर वो ये आ रही है कि जो शोभिक चक्रवर्ती और जो ड्रग डीलर है अनुज केशवानी, उनकी चैट आउट हो गई है और इस मामले में सुशांत केस में एक नया एंगल निकल सकता है। बेसिकली जो ड्रग डीलर हैं अनुज केशवानी और शोभिक चक्रवर्ती, उनके बारे में बात हुई थी। कुछ उन्होंने ये लाइन बोली थी कि दोस्त माल बहुत अच्छा है और ये कुकीन है, पिछली बार जो माल आया था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इस बार की माल क्वालिटी अच्छी है, ये 50 ग्राम है और पेमेंट आपको क्रेडिट कार्ड से कर दी जाएगी। तो इस बारे में एक जो चैट है वो निकल के आई है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में शोभिक चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और दोस्तों इसमें उन्होंने कहा था कि जो माल की क्वालिटी वो अच्छी, दैट मीन्स कोकीन की क्वालिटी अच्छी है। शोभिक, रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, ये सब ड्रग पेडलर से मिले हुए थे, सुशांत को ये कहीं ना कहीं ड्रग देते थे और इस बारे में जो है अभी 22 तक ये सारी रेल में है और जेल में है। इसी मामले में सीबीआई जो है उनकी रिमांड दोबारा से ले सकती है, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों इसके अलावा एक चीज और निकल के आ रही है, जो आपको जैसे पता है उर्मिला मातोंडकर जो है वो कांग्रेस की टिकट पर मुंबई से लोकसभा सांसद लड़ी थी और बुरी तरह आ रही थी। अभी उन्होंने एक अपने हीरोइन जो है जिन्होंने कंगना रनौत, उनके ट्वीट पर कहा था कि आप नहीं जानती कि बॉलीवुड में क्या आता है, बॉलीवुड एक उसकी पनौती नहीं है, काफी कुछ कहा था। तो कंगना रनौत ने ये कहा है, कंगना रनौत ने बहुत तीखा प्रहार किया है कि उर्मिला मातोंडकर जी आप तो एक सॉफ्ट पॉर्न की तरह हो और लोगों को पता है कि आप किस तरह की वो करती हो, बेसिकली उनको रिवर्ट किया है। तो कंगना रनौत अब मुंबई पुलिस हो, चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो या संजय राउत हो, इनसे डरने वाली नहीं है, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी अमित शाह जी को छुट्टी मिल गई है एम्स से, वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और कंगना रनौत अभी उनसे मुलाकात करेंगी और इस बारे में जो भी दोस्तों अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। कल जो है सीबीआई ने और भी एक दो से इंक्वायरी की है और अभी हुआ क्या था कि सीबीआई अब इस मामले में जब बिस्तर रिपोर्ट आ जाएगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी एम्स के डॉक्टर की, उस बारे में कुछ खुलासा करने वाली है। सीबीआई ने कहा है कि हम इसको नकार नहीं रहे हैं कि सुशांत का मर्डर केस भी कहीं ना कहीं इस मामले में इन्वॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों बहुत सारे एंगल हैं, डेली नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं और 100% श्योरिटी है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी, क्योंकि जब उनकी डेड बॉडी को देखा गया था तो उनकी टांग जो है, पैरों की हड्डियां टूटी गई थी, तो उनको मारने से पहले उनको मारा गया है, उसके बाद उनको लटकाया गया है। ये अभी तक की थ्योरी निकल के आ रही है और बहुत सारे मीडिया हाउसेस भी और सीबीआई इस बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। तो दोस्तों जो भी इस बारे में अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा, नीचे मेरे सोशल मीडिया लिंक है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए और दोस्तों जो भी कोई अपडेट हो या आपके सुझाव सजेशन हो वो नीचे बताइए। तो दोस्तों आई बटन में पुरानी वीडियो सुशांत की मिल जाएंगी, एमएसएस मेरी आईडी है, वहां मुझे फॉलो कीजिए। दोस्तों अगली वीडियो चाइना की बनाएंगे, बहुत अच्छी बनाएंगे और कल आप उस वीडियो को देखेंगे। तब तक के लिए